आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अमेरिका ईरान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है, जो शर्तें हैं, करीब 14 ऐसी शर्तें हैं जिनको लेकर बातचीत हुई है। इन शर्तों के हिसाब से ही एक डील हुई है अमेरिका और ईरान के बीच और युद्ध विराम हुआ है। वो कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिन पर 19 तारीख को सिग्नेचर होने जा रही हैं, जिससे पूरी तरीके से युद्ध रुकेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और पूरी दुनिया के लिए जो तेल सप्लाई जो बंद हो गई थी वो अब नॉर्मल हो जाएगी। जो 14 शर्तें हैं उसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उसमें ईरान के निर्यात पर रोक हटेगी, पाबंदियां जो है वो खत्म होंगी। इसके साथ ही वित्तीय संशोधन तक पहुंच जो है वो ईरान को मिलेगी। इसके साथ ही जो डील प्रस्ताव है 60 दिन के अंदर, यानी कि 19 तारीख को जब एक डील हो जाएगी शांति की, उसके बाद 60 दिनों के अंदर बातचीत होगी जिसमें यूएन निगरानी इस पूरे समझौते के ऊपर रखेगा। जो अहम बातें हैं, सबसे पहले ईरान के तेल एक्सपोर्ट से जुड़ी पाबंदियां जो हैं वो पूरी तरीके से हटा ली जाएंगी। ईरान अपने तेल को जहां पर एक्सपोर्ट करना चाहता है उसमें किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं रहेगी। इसके साथ ही 60 दिन की बातचीत के दौरान ईरान के जो फ्रीज हुए लगभग 24 अरब डॉलर हैं उसको जारी कर दिया जाएगा। ये शर्त जो है वो भी इस पीस डील का हिस्सा रखी गई है, यानी कि जो पाबंदियां थी, पाबंदियों के अलावा 24 अरब डॉलर जो है उसको रिलीज किया जाएगा और बातचीत से पहले ही 12 अरब डॉलर जो हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे। ये इस पीस डील की सबसे अहम शर्त है। इसके साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी जो हैं ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर की योजनाएं जो हैं वो अमेरिका पेश करेगा। ये भी इस पीस डील के अंदर जो है 14 शर्तों में से एक अहम शर्त है, जिसके अंदर 24 अरब डॉलर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ये अहम शर्त है। इसके साथ ही ईरान के अंदर जो हालात हुए हैं, इस युद्ध की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसके पुनर्निर्माण के लिए न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी जो हैं वो 300 अरब डॉलर की एक पेशकश करेगा कि किस तरीके से अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की मदद करेंगे इस पुनर्निर्माण करने के लिए। ये एक अहम शर्त है। इसके साथ ही लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये वो 14 ऐसी अहम शर्तें हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, मंथन हुआ, कई बार जो सीज फायर था वो टूटा, लेकिन अब इन 14 शर्तों के साथ ये डील फाइनल हो गई है, जिसको न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल कर दिया है बल्कि ईरान की तरफ से भी ये पुष्टि की गई है कि इन शर्तों के साथ बातचीत जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी मोर्चों पर स्थायी शांति जो है वो कर दी जाएगी और अमेरिका को दखल ना देने का वादा जो है वो भी अमेरिका ने करा है। जो भी इंटरनल काम है ईरान के, उसमें अमेरिका किसी भी तरीके से ना केवल दखलंदाजी करेगा बल्कि जितने भी युद्ध मोर्चे थे वहाँ से पूरी तरीके से अपनी सेना जो है वो अमेरिका हटा लेगा। इसके अलावा अमेरिका नौसेना जो है वो नाकेबंदी 30 दिन के अंदर हटा दी जाएगी। ये भी इन अहम शर्तों में से एक है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे सैन्य कदम, नाकेबंदी 30 दिन में हटेगी, सेनाएं हटाई जाएंगी और हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। ये शर्त जो है अहम रखी गई है कि जितने भी पॉइंट्स थे जहां पर सेनाएं लगी हुई थी उनको 30 दिन के अंदर पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा। 19 तारीख को जब जो डील हुई है उस पर स्विट्जरलैंड के अंदर जब बातचीत के दौरान सिग्नेचर हो जाएंगे, सिग्नेचर होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया भर के लिए खोल दिया जाएगा। ये इसके अंदर अहम शर्त है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ईरान के आसपास के इलाकों से भी हटा ली जाएगी और यानी कि जहां जहां पर भी अमेरिका सेना इस वक्त मोर्चे पर है, जैसे ही ये सिग्नेचर होंगे उसके बाद उन जगहों से अमेरिका अपनी सेना को हटा लेगा। ये इन शर्तों के अंदर एक अहम पॉइंट रखा गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को 30 दिनों के अंदर फिर से खोला जाएगा, यानी हॉर्मुज जो है वो ईरान के अंडर में आ जाएगा। ईरान परमाणु हथियार ना बनाने के अपने एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि जो वादा ईरान का है उसको दोबारा से दोहराएगा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस वादे को ईरान को दोबारा से दोहराना पड़ेगा। इन्हीं अहम शर्तों के साथ ये देखिए एनपीटी के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। इस वादे को जो ईरान ने पहले भी किया था इस पर वो कायम रहेगा और इस वादे को उसको दोहराना पड़ेगा। मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं और 12 अरब डॉलर और राहत के बाद अंतिम वार्ता जो है वो ईरान करेगा, यानी कि अंतिम वार्ता जो है ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों को पूरा एक्सेस फिर से मिल जाएगा। इसके साथ ही 19 जून को स्विट्जरलैंड में सिग्नेचर के
बाद ही ये जितनी शर्तें हैं इनको अगर फॉलो किया जाएगा उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से इस युद्ध पर विराम लग जाएगा। लेकिन अभी 19 तारीख में जो 3 दिन हैं, इन दिनों के अंदर क्या बातचीत होगी, क्या दोबारा से कोई पलटवार तो नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका ईरान के मामलों में ना तो दखल देगा बल्कि ईरान की संप्रभुता का भी सम्मान करेगा। ये वो तमाम शर्तें हैं जो कि इस पूरी पीस डील के अंदर रखी गई है। न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी कि उनकी आपस में बातचीत हो गई है, लेकिन जो जहां तक परमाणु की बात है कि परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, इसको लेकर ईरान की तरफ से अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है। इन शर्तों में लिखा गया है कि जब सिग्नेचर हो जाएंगे उसके बाद जो वार्ता होगी अगले 60 दिनों की, जो परमाणु को लेकर जो बातचीत है, न्यूक्लियर जो बम है वो ईरान नहीं बनाएगा, इसको लेकर बातचीत चलती रहेगी। लेकिन ये साफ तौर पर ट्रंप ने बोल दिया है कि जैसे ही सिग्नेचर होंगे उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। बल्कि दुनिया भर के लिए कहा है कि पूरी दुनिया में जितने भी दुनिया भर के जो शिप्स हैं वो अपना इंजन ऑन कर लें और जो सप्लाई है तेल की उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो ये वो अहम शर्तें हैं, यानी कि युद्ध विराम, सभी मोर्चों पर स्थायी शांति बनी रहेगी और अमेरिका दखल नहीं देगा। और सबसे अहम पॉइंट जो इन शर्तों के दौरान रखा गया है, अमेरिका और उसके सहयोगियों को जो ईरान के अंदर जो भी नुकसान हुआ है उसके अंदर एक योजना पेश करनी होगी कि 300 अरब डॉलर की योजना अमेरिका और उसके सहयोगी पेश करेंगे कि ईरान का पुनर्निर्माण किस तरीके से होगा। इसके साथ ही 60 दिन की जो बातचीत होगी उसमें 24 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे और 12 अरब डॉलर जो हैं वो बातचीत से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। जितनी उनकी प्रॉपर्टी सीज की है अलग अलग जगहों पर उनको भी अमेरिका रिलीज करेगा। तो इन शर्तों के साथ ये बातचीत हुई है जिस पर पूरी तरीके से न केवल अमेरिका बल्कि ईरान ने भी मोहर लगा दी है। और अब 19 तारीख का इंतजार है। 19 तारीख को जैसे ही स्विट्जरलैंड के अंदर ये सिग्नेचर होंगे, डील फाइनल होगी, उसके बाद युद्ध विराम होगा, जिसकी सभी को उम्मीद है और इंतजार भी किया जा रहा है कि कच्चे तेल के जिस तरीके से दाम में थोड़ी सी नीचे आए हैं दाम, उसके बाद जो महंगाई से इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो 19 तारीख बेहद अहम है। सिग्नेचर के बाद इन तमाम शर्तों के साथ ही अमेरिका ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें पूरी तरीके से जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा।